गई कि उसामा साहब की गिरफ्तारी के बारे में बोल देता हूँ कि बाज़ार में जाइएगा ना, बाज़ार में लोग जिंदा मछली खोजता है, मुअल मछली कोई नहीं खोजता है। तो जो समाज में जिंदा होता है किसी भी रूप में, उसी को लोग टॉर्चर करता है। सबसे पहली बात, यादव भोपाल में जाए थे और उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि ओसामा साहब की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय ही इसमें कुछ कर सकता है। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले आपने सवाल किया कि तेजस्वी जी आए थे गोपालगंज, तो आप लोग सवाल किए कि ओसामा जी के बारे में, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि तेजस्वी जी के ऊपर। अब रह गई कि ओसामा साहब की गिरफ्तारी के बारे में बोल देता हूँ कि बाज़ार में जाइएगा ना, बाज़ार में लोग जिंदा मछली खोजता है, मुअल मछली कोई नहीं खोजता है। तो जो समाज में जिंदा होता है किसी भी रूप में, उसी को लोग टॉर्चर करता है। सबसे पहली बात है कि अभी बिहार में दारू बंद है, तो कोई रोड छाप आदमी दारू पी के पटाएगा ना, उसको कुछ नहीं होगा। कोई अफसर, बीडीओ, सीओ, चाहे कोई नेता, चाहे जो भी समाज का आदमी होगा, वो दारू थोड़ा सा पी करके घूमेगा तो जेल चला जाएगा। इसलिए कि हम पहले ही कह दिए कि बाज़ार में जिंदा मछली लोग खोजता है, मुअल मछली कोई नहीं पूछता है। इसी तरह तो जो समाज में, राजनीति में जिंदा है उस पर तो आता जाता रहेगा। अब रह गई कि जेल जो है, जेल को आपको बता देते हैं, तो कृष्ण भगवान से ज़्यादा कोई जेल में नहीं, उनका तो जन्म जेल में हुआ है। आज जेल में जन्म हुआ है और उसके बाद से जिंदगी भर संघर्ष किए कृष्ण भगवान। कोई पुतना ही मारने के लिए जन्म में कंस आया, कैसे कैसे राक्षस आए कृष्ण भगवान को मारने के लिए, उस सहते गए और भगवान का हारा गए। तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे, चुनाव करीब आ रहा है और इस चुनाव में किस तरह की तैयारी आपका संगठन का है? संगठन जो है ना, वो बूथ स्तर पर काम चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का। आज जो इंडिया गठबंधन बना है, वो इंडिया गठबंधन अब की बारी एनडीए को पूरे परास्त करेगा 24 के चुनाव में। पूरे बिहार में 400 के 400 सीट पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। आपको मालूम है कि यूपीए की सरकार जब थी 2014 के पहले, तो आपको 100 रुपया में बोरा भर जाता था सामान किनने पर। आज 500 में एक पॉलिथीन में बाजार हो रहा है, 500 में पॉलिथीन में बाजार हो रहा है। अगर अगला बेर एनडीए की सरकार बन गई तो 5000 रुपया लेकर जाइएगा तो झोरा भर के लाइएगा, तभी नहीं भरेगा झोरा, इतना महंगाई चला जाएगा कि। आज जो मोदी जी कहे थे, मैं जनता से, पूरे सिवान की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो मोदी जी कहे थे वादा, वो पूछिए उनसे कि 2 करोड़ नौकरी साल में, तो 9 दूना 18 करोड़, 15 लाख खाता पर। वो पूछिए, यहाँ के नेता जो है वो बोले थे कि जो देश के नेता हैं उनका काला धन स्विस बैंक में, विदेश में रखा गया है, वो हम बन जाएंगे तो लाएंगे और सबको 15-15 लाख रुपया देंगे। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसके बाद से भ्रष्टाचार दूर होगा। उसके बाद से यहाँ के सांसद लोग जो बने थे, हर एक जिले में वो गांव गोद लिए थे, उस गांव का क्या स्थिति है, तो उन लोग से पूछिए। एक और बात बता देना चाहता हूँ कि हम जो इंडिया को वोट दिया है, मैं भाजपा मोदी जी से कह रहा हूँ कि 15 लाख रुपया इंडिया को जो वोट देता है ना, राजद को, कांग्रेस को वोट देता है, उसको मत दीजिए। जो आपको वोट दिया उसी को 15 लाख दीजिए ना खाता पर। और उसके बाद से 2 करोड़ नौकरी आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, माले गठबंधन जो है ना, उसको 2 करोड़ रोजगार मत दीजिए। जो बीजेपी का वोट देता है एनडीए को, उसी को रोजगार मत दे दीजिए। हम यही कहना चाहते हैं। अच्छा, चलिए, अब क्या कहेंगे, एमवाई जो समीकरण है क्योंकि इस पर चर्चा हो रही है, लालू यादव का सबसे मजबूत समीकरण है। जातीय गणना जो हुआ है उसमें 18%
मुस्लिम वोट, 14% यादव वोट। ये बहुत बड़ा मतलब जो है दोनों का आंकड़ा है, अगर जोड़ दिया जाए तो किसी भी सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। हाँ तो बिल्कुल सही है। इस पर देखिए MOI का समीकरण है तो कभी अभी देखिए 3 साल में 2 राज्यसभा, फिर 2 राज्यसभा, फिर 2 विधान परिषद, फिर 2 विधान परिषद 3 साल के अंदर हुआ है, जिसमें एक मुसलमान जरूर गए हैं। सबसे पहले एगो राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उसमें मनोज झा गए, साथ में आफाक करीम गए कटिहार वाले। दूसरा का राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उसमें 2 राज्यसभा गए, एगो मिर्सा भारती गई आ एक आफाक मोतिहारी साइड के बने, कटिहार ना मोतिहारी साइड के हैं, कटिहार वाले तो वो है रिजवी अशफाक करीम थे, आफाक अहमद गए। उसके बाद से 2 MLC के चुनाव हुआ, एक सुनील सिंह गए, उसके बाद से एक शेख शमीम गए। उसके बाद फिर MLC के चुनाव हुआ 3 ठो, तो आपको एक पांडे जी गए, एक कारी सोहेब गए, एक मुनीर रजक गई। तो मुसलमान को तो 50% राज्यसभा विधान परिषद में इधर चल दिया गया जनसंख्या के हिसाब से। उसके बाद से आपको जब सरकार रहती थे न तो 4 राज्यसभा, मोतूर रहमान साहब रहते थे, जाबिर हुसैन रहते थे, विधान परिषद रहते थे। उसके बाद से 2010 में दोनों पद मुस्लिम को था। विपक्ष के नेता थे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब विधानसभा में, और उसके बाद विधान परिषद में रहते थे गुलाम गौस साहब। तो हिस्सेदारी तो हरदम रहता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी रहेगा।